कुरुक्षेत्र की धरती पर प्रभात का समय था। हल्की धूल का धुआं आसमान में फैला था। ध्वजाएं ऊंची हवा में लहरा रही थीं। दूर दूर तक सेना के शिविर, अस्त्र शस्त्रों की चमक, हजारों योद्धाओं के कदमों की थरथराहट और युद्ध की प्रत्याशा का भारीपन व्याप्त था। दोनों ओर कौरव और पांडव अपने अपने पक्षों में खड़े युद्ध की प्रतीक्षा में। कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म भूमि कहा गया, आज निर्णायक क्षण का साक्षी बनने वाला था। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने आज क्या किया? संजय ने अपने ध्यान में दृश्य देखा और कहना आरंभ किया, महाराज, आज मैदान में कौरव सेना अग्नि सी प्रज्वलित खड़ी है। उनके आगे भीष्म पितामह खड़े हैं, स्वयं युद्ध के महागुरु, असीम शौर्य के प्रतीक। अचानक भीष्म ने अपना विशाल शंख बजाया। शंखनाद की गर्जना आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसके साथ ही ढोल, नगाड़ों और तुरहियों ने युद्ध का संगीत आरंभ किया। पूरी कौरव सेना जय घोष में उमड़ पड़ी। एक अटूट आत्मविश्वास उभर आया। उधर पांडव सेना भी शांत नहीं रही। अर्जुन ने अपना दिव्य रथ आगे बढ़ाया। उस रथ पर सारथी थे वह जिन्हें संसार कृष्ण कहता है। श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। अर्जुन ने अपना शंख उठाया। भीम ने गर्जना की। सभी पांडव और उनके वीर सेनापति शंख ध्वनि में सम्मिलित हो गए। संपूर्ण आकाश में जैसे अनंत ध्वनियों का समुद्र लहराने लगा। उस क्षण अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना है, किसके विरुद्ध मुझे अपने तीर चलाने हैं। श्री कृष्ण ने रथ को धीरे धीरे बढ़ाया और इसे दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। अर्जुन ने अपनी दृष्टि सामने उठाई। उन्होंने देखा गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, शल्य, द्रोण के पुत्र, स्वजन, बंधु, कुटुंब, मित्र और अपनों से भरी दोनों सेनाएं। उन्हें लगा जैसे पूरा संसार उनके सामने खड़ा हो। उनके भीतर भावनाओं का तूफान उमड़ा। कृष्ण, मैं अपने लोगों को देखकर व्याकुल हो रहा हूं। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरे मन में भय और भ्रम दोनों भरे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली। ये युद्ध, ये विनाश, इन प्रियजनों के रक्त से भरी भूमि, इससे मुझे क्या मिलेगा? राज्य किस लिए? श्री किसके लिए? विजय किसके लिए? अगर अपने ही न रहे तो सुख का मूल्य क्या है? वे आगे कहते गए, मुझे इस युद्ध में कोई लाभ नहीं दिखता। मेरे सामने अपने गुरु हैं जो मुझे सही गलत का ज्ञान देते आए। मेरे दादा हैं जिन्होंने मुझे बचपन में गोद में उठाया। मित्र हैं जिनके साथ में बड़ा हुआ। क्या मैं इनके विरुद्ध तीर चला सकता हूं? उनके शब्द कांपने लगे। उन्होंने कहा, मेरा हृदय दुख से भर गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कृष्ण, मेरे प्राण भारी हो गए हैं। अर्जुन ने अपनी दृष्टि नीचे झुकाई। उन्होंने कहा, अगर तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं इन्हें मारते हुए सुखी नहीं रह सकता। तब भला मैं इस पृथ्वी के राज्य के लिए अपने ही लोगों का वध कैसे कर दूं? आंखों में आंसू आने लगे। फिर उन्होंने कहा, युद्ध तो अपने अपने लोग करेंगे और अंत में हार चाहे किसी की हो, हार असल में सभी की है। उनका वो गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया। उनकी शक्ति टूट गई। अर्जुन रथ पर बैठ गए, शस्त्र नीचे रख दिए। हृदय में दया, शोक, मोह और वेदना एक साथ उमड़ पड़ी और उन्होंने कहा, कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन मौन हो गए। उनकी आत्मा भ्रम में डूब चुकी थी। वह क्षण मानव जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का क्षण था और यहीं से आरंभ होती है ज्ञानी की मौन मुस्कान और भगवान की वाणी। अध्याय 1 समाप्त। Thank you.